हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य सिराधना ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, या फिर मैं कहूँ कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन जो अमेंडमेंट बिल है 2023 का, वो है। तो इसके रिस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है और कितनी सीटें रखी गई हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसकी विधानसभा के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मैप दिखाना चाहूँगा। जैसा आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 जो अनुच्छेद है वो हटाया गया, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब 2 यूनियन टेरिटरी हैं, या मैं कहूँ केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर है और एक है लद्दाख। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगी। इस विधानसभा की कितनी सीट्स होंगी, इसके संबंध में डिलिमिटेशन कमीशन भी बनाया गया था। और उसी ने रिकमेंडेशन दी कि कितनी सीटें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितनी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए सीटें छोड़ी गई हैं विधानसभा के अंदर। तो अभी जो ये चर्चा में है इसी के संबंध में है। जो पहले सीटें थी 107 कुल में, उसको बढ़ा के अब 114 कर दी गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 107 सीटें से बढ़ा के 114 कर दी गई हैं, इसका कैसे-कैसे वर्गीकरण है। तो अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो 114 में से जो 9 सीटें हैं, वो इन्होंने एसटी के लिए रिज़र्व्ड रखी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जैसे कि गुज्जर बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। और साथ में 1-2 समुदाय और हैं जो एसटी के अंदर फ़ॉल करते हैं, उनके लिए 9 सीटें छोड़ी गई हैं। और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए 24 सीटें छोड़ी गई हैं। तो अगर हम वैसे देखें तो 90 प्लस 24 114 बनता है। तो 90 सीटें अभी जो भारत के हिस्से में जम्मू और कश्मीर है उसके लिए रखी गई हैं। और जो 24 सीटें हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के पास में रहेंगी, हैं अभी वर्तमान में। तो भविष्य में अगर वो हमारा हिस्सा बन जाता है तो 24 सीटें उसके लिए रखी गई हैं। इन 90 सीटों में से जो 9 सीटें हैं वो एसटी के लिए रखी गई हैं। साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी ये पावर दिया गया है कि आप 3 ऐसे व्यक्तियों को खुद नॉमिनेट कर सकते हो, जो विधानसभा का सदस्य होगा। उन 3 में से 2 जो सदस्य होंगे, वो ऐसे सदस्य होंगे या तो उस समुदाय से बिलॉन्ग करते हों जो कि विस्थापित हो चुके हैं, जैसे कश्मीरी पंडित हैं। बट इन 2 के अंदर भी 1 महिला होना अनिवार्य है। तो मैं अगर कहूँ तो टोटल हमारे 114 सीटें हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में। उस 114 में से 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई हैं। 90 सीटें जो भारत वाला हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए रखा गया है। उस 90 का भी मैंने विभाजन आपको बताया कि 9 सीटें हैं वो एसटी के लिए रखी गई हैं। इन 90 के अलावा भी लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो 3 ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, जो सदस्य हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विधानसभा के। ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि विस्थापित हो चुके हैं, जैसे कि 1990 में कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे, तो वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। शर्तें एक है कि इसमें से एक महिला होना अनिवार्य है। तो ये जो न्यूज़ चल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन अमेंडमेंट बिल आया है 2023 का, जो लोकसभा से भी पारित हो चुका है अब, इसलिए न्यूज़ में है। इसका मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है कि इसमें कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। अब टोटल 114 सीटें हैं और उसका जो 114 सीटें हैं उसके क्या-क्या वर्गीकरण है वो पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं नया डेली करंट अफेयर्स का वीडियो डालूँ तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।